अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं 10th कंप्यूटर साइंस और आज का टॉपिक है पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट। कमेंट इसके लिए एक वर्ड बड़ा सिंपल सा यूज़ होता है जो कि क्या है, रिमार्क्स। बुक को सामने रखिएगा ताकि आप ठीक से समझ सकें। और हमारा आर्टिकल नंबर है 1.2.3 या तो ये आपने आर्टिकल नंबर के अकॉर्डिंग भी बुक के अकॉर्डिंग चलते रहना है। ओके, तो बात सिंपल सी है। कमेंट इज आल्सो कॉल्ड रिमार्क्स, यानी कमेंट्स को रिमार्क्स भी कहते हैं। सबसे पहली बात, कमेंट होता क्या है? ये कहीं फेसबुक वाला या व्हाट्सएप पे जो कमेंट देते हैं हम एक दूसरे को स्टेटस का, ये वो तो नहीं है। नो, दिस इज़ नॉट दैट। हम ये समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल, वैसे तो ये डिफाइन बुक में हुआ लेकिन मैं आपको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर मैं किसी से ये कहूँ कि एक नया प्रोग्राम बनाना है, सॉफ्टवेयर पूरे का पूरा कोड लिखना है, एक काम ये है। नंबर 2, एक और कोड लिखा हुआ है, मैं आपको वो दे देता हूँ, उसे एडिट करके चेंज करके बना दो। अब आप ये कहोगे कि सर जो पहले से बना हुआ है उसे एडिट करना ईजी होगा क्योंकि वो बना हुआ है, बस उसमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है। ऐसा नहीं है। क्यों? मैं थोड़ा सा डिटेल में जाके समझा देता हूँ। अभी आप मैट्रिकुलेशन के लेवल पे हो तो आपके कोर्स के अंदर जो कोडिंग है वो बहुत छोटी-छोटी सी है। 8 लाइनों का कोड, 10 लाइन्स का कोड, चलिए मैक्सिमम 20 टू 30 लाइन का कोड। हालाँकि मैट्रिक में इतना लंबा कोड जाता नहीं है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल 30 लाइन्स तक कोड चला गया। 30 लाइन्स यार, लेकिन जो बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं जहाँ पे इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स काम कर रहे हैं, वो तो तकरीबन 10,000 लाइन्स का भी कोड हो सकता है, लाखों लाइन्स का भी कोड हो सकता है। तो इतने बड़े-बड़े ब्लॉक्स कोड के जो हैं उन्हें अंडरस्टैंड करना, समझना एक काम है। तो मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। किस तरीके से समझ लीजिए कि अगर मैं किसी मिस्त्री को, कंस्ट्रक्टर को, ठेकेदार को कहता हूँ यार यहाँ पे एक दीवार नई बनानी है और फिर उसको प्लास्टर करके पेंट करना है, ठीक है? और एक दूसरी दीवार है जो पूरी पेंटेड है, पहले ही बनी हुई है प्रॉपर। पहले बनी है, फिर प्लास्टर हुई है, फिर पेंट हुई है, लेकिन उसको सेंटर से मैंने प्रॉपर एक सेंटर एरिया से तोड़ दिया। अब मैं उसको ये कहता हूँ कि आपने ये करना है कि इसको दोबारा सेंटर से बनाना है और प्लास्टर करके पेंट करना है और ऐसे करना है कि बिल्कुल मैच हो जाए बाकी दीवार के साथ। तो मैं उस मिस्त्री से भी पूछूंगा और आपसे भी पूछूंगा कि दोनों में से ज़्यादा इजी कौन सा है, नई दीवार बनाना या उसको एडिट करना। अब आप कहोगे सर नई दीवार बनाना ज़्यादा आसान होगा, उसको एडिट करने में प्रॉब्लम आएगी, सेटिंग करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, समझने में टाइम लग जाएगा, उसको बनाने में टाइम लगेगा, फिर मैच करने में टाइम लगेगा। बिल्कुल सही। कोडिंग के साथ भी कुछ ऐसे ही प्रोसेस है कि जब आप कोडिंग किसी और की समझने लगते हो तो ये एक तरह का कहना ठीक होगा कि जुल्म शुरू हो गया कि मुझे किसी का लिखा हुआ कोड समझना है, उस पर बहुत टाइम लग जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हर कोडिंग के अंदर जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो ऊपर अपनी याद दहानी के लिए, खुद को याद रखने के लिए, हो सकता है मैं प्रोग्राम बनाऊं और 2-4 साल बाद मुझे ही ना याद हो उस प्रोग्राम को मैंने जब बनाया था तो कौन सी लाइन में या कौन से हिस्से में क्या लिखा हुआ है, यानी कि इन 10 लाइन्स में क्या प्रोग्राम चलेगा, अगली 10 लाइन्स में क्या प्रोग्रामिंग हुई है, मुझे कहाँ याद रहेगा। अगर 1000 लाइन का प्रोग्राम है तो मैं तो भूल जाऊँगा, 3-4 साल बाद तो मुझे नहीं याद होगा ना। या ऐसी अगर वही फाइल मैं किसी को देता हूँ तो उसको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा मुझे कि ये वाला एरिया ये वाली प्रोग्रामिंग कर रहा है, ये वाला एरिया ये वाली प्रोग्रामिंग कर रहा है। और सॉफ्टवेयर हाउस में अगर कोई काम कर रहा है किसी प्रोग्रामिंग पे और उसकी डेथ हो गई और नया पर्सन आया तो उसको भी समझना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि प्रोग्रामिंग करते हुए हर सेक्शन के अंदर साथ-साथ बताते रहते हैं अपने आप को और उस फाइल के अंदर सेव करते जाते हैं कि यहाँ पे मैं ये वाली प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, ताकि आने वाले टाइम में अगर मैं पढ़ूँ तो भी मुझे समझ आए और अगर कोई और इंजीनियर मेरी फाइल पढ़ता है तो उसको भी समझ आए। आई होप आपको आइडिया ज़रूर हो गया होगा कि हम इसे कमेंट भी कहते हैं और रिमार्क्स भी कहते हैं। रिमार्क्स समझते हो ना, कि जैसे एक फॉर्म मिला होता है कि इस बच्चे की प्रेजेंटेशन कैसी है, ज़रा रिमार्क्स दें, वेरी गुड, गुड, जो आपकी रिपोर्ट बनती है तो टीचर वो जो गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट लिखता है उसे रिमार्क्स कहते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि हम प्रोग्रामिंग में साथ साथ कमेंट लिखते जाते हैं कि हमारे प्रोग्राम में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब जो बुक में लिखा है ना वो पढ़ते हैं, मज़ा आएगा। कमेंट इज आल्सो कॉल्ड रिमार्क्स। ये बुक में नहीं लिखा, अगर लिखा भी है तो इट्स गुड, लेकिन आई थिंक सो नहीं लिखा, बस याद रखिएगा। ओके, कमेंट्स आर स्टेटमेंट्स। इससे अच्छी चीज़ एक पता चली कि कमेंट्स एक स्टेटमेंट को कहते हैं, लेकिन स्टेटमेंट तो कंपाइलर रीड करता है और हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करता है। आई होप आपने वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी तो कमेंट सेक्शन नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, उस पर क्लिक कीजिए और पूरी एक्सरसाइज को, चैप्टर को सीक्वेंस में देखिए, ठीक है। ओके, तो स्टेटमेंट्स इग्नोर्ड बाय कंपाइलर, ये लाइन आपने हमेशा याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाइलर जो हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में कन्वर्ट करता है, आपकी प्रोग्रामिंग को कन्वर्ट करता है बाइनरी में, वो इग्नोर कर देता है किन लाइंस को, कमेंट्स को। कमेंट्स वो स्टेटमेंट्स हैं, कमेंट्स वो स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें कंपाइलर इग्नोर कर देता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, मतलब वो कोड होके चलने वाली चीज़ नहीं है, वो सिर्फ पढ़ने के लिए है कि भैया यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है। यार इस तरीके से समझ लो, जब आप मैथ का क्वेश्चन करते हो, ये एक अच्छा आइडिया आ गया मुझे। फॉर एग्जांपल आप मैथ का क्वेश्चन कर रहे हो, सम टाइम क्या होता है कोई फॉर्मूला आ गया, जैसे a+b का स्केयर लगना है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे लाइन लगाते हो रफली, यहाँ कोई छोटी सी एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो आप क्या करते हो, साइड पे उस चीज़ को कर लेते हो।
अगर आप नोट्स बना रहे हो अपने, ठीक है, तो नोट्स बनाते हुए आप क्या करते हो कि अगर कोई ऐसा स्टेप आ जाता है जहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो रहा है और आपको याद नहीं है वो फॉर्मूला, या भूलने की टेंशन है कि मैं भूल सकता हूँ, चांस है, तो आप क्या करोगे, उस फॉर्मूला को साइड पे नोट कर लोगे। अब मैं लिखना ही शुरू हो गया, सॉरी फॉर दिस। तो ये आपने क्यों लिखा साइड पे पेज के, ताकि जब आप क्वेश्चन पूरा अपना समझो मैथ का, तो उस टाइम पे यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ से आपको याद आ जाए। ऐसे ही होता है ना कि हम मैथ की साइड पे लिख लेते हैं, क्योंकि मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ तो इसका मुझे आइडिया है कि हम साइड पे फॉर्मूलाज को लिख लेते हैं कि यहाँ पे ये वाला स्टेप हो रहा है, यहाँ पे हम ये वाला काम कर रहे हैं, हालांकि वो आपके असल क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल वैसे ही आप जब प्रोग्राम को रन करते हो तो प्रोग्राम तो पूरा रन होगा, लेकिन जहाँ जहाँ आपने स्टेटमेंट लिखी होगी उसका एक तरीकेकार है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि 2 तरह के कमेंट्स होते हैं, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि लिखते कैसे कमेंट को। अभी सिर्फ इतना कि कंपाइलर क्या है, उस हिस्से को इग्नोर कर देगा और बाकी प्रोग्राम को देख लेगा। आई होप आपको 100% समझ आ गई होगी। अब बात आई कि इसके फैसिलिटेशंस क्या हैं, यानी कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो कमेंट के 2 फैसिलिटेशन बुक में लिखे हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और यही सबसे कॉमन है। कमेंट का सबसे पहली फैसिलिटी क्या है, फैसिलिटेट्स अदर प्रोग्रामर्स। जी हाँ, फैसिलिटेट किनको मिलेगी, किनको फैसिलिटेशन मिलेगी, दूसरे प्रोग्रामर को। किस लिए, टू अंडरस्टैंड योर कोड। यहाँ बेशक कर लीजिएगा टू अंडरस्टैंड अवर कोड या योर कोड, इट्स ओके। वैसे टू अंडरस्टैंड कोड भी ठीक है कि दूसरे प्रोग्रामर को ये सहूलत मिलेगी कि वो प्रोग्रामर जो हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसे, कोड को, क्योंकि वो लिखा हमने है। हमारा तरीकेकार पता नहीं क्या होगा, उन बेचारों को समझ आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन अगर कमेंट्स लिखे हैं तो वो हमारे कोड को इजीली समझ सकते हैं। जैसे मैथ के नोट्स होते हैं, आप अपने मैथ के नोट जब किसी फ्रेंड को देते हो तो उसे कई दफ़ा नहीं समझ आती यहाँ आपने क्या किया, लेकिन अगर आपने वो जो स्टेप किया उसको यहाँ पे रिमार्क्स में लिखा हुआ है कि यहाँ मैंने ये किया है, तो उसको नोट्स पढ़ के समझ आ जाती है। अब समझ आ गई होगी, आई होप सो, ठीक है। ओके, दूसरा फ़ायदा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ फैसिलिटेट भी आ सकता है, हेल्प भी आ सकता है। फैसिलिटेट अस या हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर ओन कोड इन फ्यूचर, या हमारा ही बनाया हुआ प्रोग्राम इन फ्यूचर हमें ताकि समझ आ सके, क्योंकि 2-4 साल बाद हो सकता है मुझे उस कोड की ज़रूरत पड़े, और हो सकता है मैं भूल गया हूँ कि यहाँ मैंने कोड क्यों लिखा है, इसकी जो व्यू है वो ऐसा क्यों है, स्ट्रेटजी क्या थी, मैं भी ना भूल सकते हैं। जैसे मैथ के नोट्स भी, फिर वही एग्जांपल। तो हम क्या करते हैं, अगर रिमार्क्स लिखे होंगे और अपने नोट्स पढ़ रहे हैं तो मैं फ़ौरन से याद आ जाएगा, अच्छा यहाँ ये, अच्छा यहाँ पे ये। समझ रहे हैं ना कि हमारे जो रिमार्क्स हैं और जो कमेंट्स हैं वो फ़ायदा पहुँचाते हैं असल प्रोग्राम को समझने के लिए। तो समरी बड़ी सिंपल सी है कि कमेंट्स जो होते हैं वो रिमार्क्स होते हैं, ये रन नहीं होते। क्यों, इग्नोर इनको कर देता है कंपाइलर, इसलिए ये रन नहीं होते। ये दूसरों को हमारा कोड समझने में हेल्प करते हैं और हमें खुद भी फ्यूचर में अपना ही कोड पढ़ने में हेल्प करते हैं। इनकी जो 2 टाइप्स हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, डिटेल से समझेंगे। इसको एक दफ़ा रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा, और लेक्चर को बेटर भी यही है 2 दफ़ा देख लो ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट बन जाए। आई होप सो, आई हेल्प यू वेल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।